नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। देखिए, लास्ट टाइम आप लोग को हम क्वेश्चन बतलाए थे वैल्यूएशन ऑफ गुडविल का एसके सिंह से। 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर क्वेश्चन आप लोग को बतलाया गया था आप लोग को। आज क्वेश्चन नंबर हम बतलाने जा रहे हैं 4 नंबर क्वेश्चन बतलाने जा रहे हैं। इसको ध्यान से समझना है आप लोग को। ये 4 नंबर क्वेश्चन जो है, इसमें कुछ एडजस्टमेंट है। सारे एडजस्टमेंट को हम लोग पहले बढ़िया से क्लियर करेंगे, उसके बाद प्रॉफिट, एक्चुअल प्रॉफिट निकाल कर फिर वैल्यूएशन ऑफ गुडविल निकालेंगे। जैसे ये कैलेंडर ईयर का क्वेश्चन है, 31 दिसंबर लिख रहा है, समझ जाइए कैलेंडर ईयर का क्वेश्चन है, तो इसके हिसाब से हम कैलकुलेशन करेंगे। यहाँ पे ईयर दिया हुआ है और प्रॉफिट दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 4 ईयर है और प्रॉफिट है। ईयर है 31 दिसंबर 2012 है और 31 दिसंबर 2013 है और 31 दिसंबर 2014 है और 31 दिसंबर 2015 है। ये प्रॉफिट है। 2012, 13, 14, 15 का ये प्रॉफिट है। प्रॉफिट, एक्चुअल प्रॉफिट कितना, क्वेश्चन में प्रॉफिट कितना दिया हुआ बताइए? 20,200। इसका प्रॉफिट कितना है? 24,800। इसका प्रॉफिट 24,800 है। इसका प्रॉफिट 25,000 है। इसका प्रॉफिट 20,000, 30,000 है। इसका प्रॉफिट 30,000 है। तो ये प्रॉफिट दिए हुए हैं, लेकिन जब हम क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्वेश्चन का एडजस्टमेंट में जाते हैं, तो इसका देखा जाता है कि 2013 में ओवर वैल्यू क्लोजिंग स्टॉक है। 2013 में ओवर वैल्यू क्लोजिंग स्टॉक है। तो सबसे पहले हम एक्चुअल प्रॉफिट निकालेंगे। यहां पे लिखेंगे ईयर है 2000, ईयर है 2013। प्रॉफिट कितना दिया हुआ है? 24,800। ओवर वैल्यू क्लोजिंग स्टॉक को बताया गया है, जोड़ा जाता है। ओवर वैल्यू क्लोजिंग स्टॉक, ओवर वैल्यू क्लोजिंग स्टॉक। ओवर वैल्यू क्लोजिंग स्टॉक कितना दिया हुआ है? 2400, 2400। इसको हम लोग ओवर वैल्यू क्लोजिंग स्टॉक को लेस किया जाता है, सॉरी लेस किया जाता है, लेस करेंगे तो 22,400 रुपये यहां पे प्रॉफिट हुआ। अब ईयर 2014 है। 2014 का जो प्रॉफिट है, 2014 का जो प्रॉफिट है वो प्रॉफिट है 25,000 रुपया। 2014 का जो प्रॉफिट है 25,000 है, 25,000 प्रॉफिट है। अब देखने वाली बात है कि 2013 में जो क्लोजिंग स्टॉक था, 2013 में जो क्लोजिंग स्टॉक था वो 2014 में ओपनिंग स्टॉक हो जाता है। 2013 में, फिर से सुनिएगा, 2013 में जो क्लोजिंग स्टॉक है वो 2014 में ओपनिंग स्टॉक हो जाता है। तो अब ओपनिंग स्टॉक का ओवर वैल्यू है, तो ओपनिंग स्टॉक का ओवर वैल्यू जोड़ा जाता है। ओपनिंग स्टॉक का ओवर वैल्यू, ओवर वैल्यू ओपनिंग स्टॉक, ओवर वैल्यू ओपनिंग स्टॉक, यहां पे 2,400 रुपया जोड़ा जाएगा। अब यहां देखा जाए तो कैपिटल एक्सपेंडिचर है। कैपिटल एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या है? कैपिटल एक्सपेंडिचर को जोड़ा जाता है, जैसे प्लांट एंड मशीनरी का एक लार्ज रिपेयर किए, बड़ा रिपेयर करवाए, तो ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है 6,000। इसको ऐड किया जाता है। और ये जो हम कैपिटल एक्सपेंडिचर प्लांट एंड मशीनरी का जो रिपेयर किए हैं वो 1 सितंबर को किए हैं। 1 सितंबर, यानी सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। तो यहां पे डेप्रिसिएशन निकाला जाएगा, इसका 4 महीने का डेप्रिसिएशन। ये 6,000 का 10%, 4 महीने का डेप्रिसिएशन 100 गुने 12, ये 200 रुपया डेप्रिसिएशन लेस होगा। कैसे 200 हुआ? सितंबर, देखिए सितंबर को ये रिपेयर कराया गया था। सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 1, 2, 3, 4 महीना यूज किया गया, तो 4 महीने का डेप्रिसिएशन 200 होगा। अब ये 25, 2, 27, 27, 27, 6, 33, 33,400 में 200 चला जाएगा,
तो यहां पर आ जाएगा 33,200, इसका प्रॉफिट 33,200। अब है ईयर 2015, 2015 का प्रॉफिट। 2015 का प्रॉफिट हम लोग कितना है, 30,000 रुपया। अगर कोई एसेट्स हम 2014 में खरीदे हैं तो क्या उसको 2015 में यूज नहीं करेंगे हम? 2015 में भी तो यूज करेंगे, तो उस पर डेप्रिसिएशन होगा। तो 2015 में डेप्रिसिएशन कितना होगा, देखिए ध्यान दीजिएगा। पिछले साल प्लांट एंड मशीनरी का जो रिपेयर करवाए थे वो 6,000 का था, तो पिछले साल 200 डेप्रिसिएशन हो चुका था पिछले साल। तो इस अब बचा है 5,800, तो 5,800 का 10% निकालेंगे तो 580 रुपया होगा। इसको घटा देंगे तो 29,420 रुपया। ये एडजस्टमेंट है। एक और एडजस्टमेंट है मैनेजमेंट, एक और एडजस्टमेंट बता रहे हैं आप लोग को, वो एडजस्टमेंट है मैनेजमेंट चार्ज। 4,800 रुपया एक मैनेजमेंट चार्ज का एक्सपेंसेज है जो हर साल के प्रॉफिट से इसको लेस करना है। एक ऐसा एक्सपेंसेज, एक्सक्लूडिंग एक्सपेंसेज है, मैनेजमेंट चार्ज है, एक्सक्लूडिंग छूट गया, एक खर्च है। इस खर्च को हर साल के प्रॉफिट से घटाना है। इसमें से भी 4,800 लेस करेंगे, इसमें से भी 4,800 लेस करेंगे, इसमें से भी 4,800 लेस करेंगे, इसमें भी 4,800 लेस करेंगे। लेकिन अगर हम एवरेज प्रॉफिट निकाल लेते हैं तो केवल एक बार घटाना पड़ेगा। कॉमन अगर एक्सपेंडिचर है, अगर कोई ऐसा खर्च जो हर साल के प्रॉफिट से घटाया जाएगा, कोई ऐसा खर्च जो हर साल के प्रॉफिट से घटाया जाएगा, तो उसको एक बार एवरेज प्रॉफिट निकाल के घटाया जाता है, बार बार घटाने की आवश्यकता उसे नहीं है। तो अब एक रियल प्रॉफिट लिखते हैं। इसका तो प्रॉफिट में कोई चेंजिंग नहीं हुआ। इसका प्रॉफिट कितना आया, 22,400। इसका प्रॉफिट 22,400, इसका प्रॉफिट 33,200, 33,200 एक्चुअल प्रॉफिट आया। इसका प्रॉफिट 29,400, 29,420, ये इसके प्रॉफिट हुए हैं। अब क्या करेंगे, ये 4 साल है, कितना, ये 4 ईयर है। सबको जोड़ देंगे, 0, 2, 6, 4, 10, 2, 12, हाथ में 1, 3, 3, 6, 6, 9, 15 के 5, हाथ में 1, 3, 3, 6, 6, 4, 10, 1,05,220 आए। 1,05,220, ये नोट है, वर्किंग नोट। इसको वर्किंग नोट में रखा जाएगा, वर्किंग नोट में। अब हम लोग एवरेज प्रॉफिट निकालते हैं। तो एवरेज प्रॉफिट निकालने का फॉर्मूला होता है टोटल प्रॉफिट बाय नंबर ऑफ ईयर, नंबर ऑफ ईयर्स। टोटल प्रॉफिट मेरा 1,05,220 है, इसको 4 से भागा देंगे। 2 बार में 8 हो गया, 6 बार में 24 हो गया, 3 बार में 12 हो गया, 5, 26,305 रुपया आया, 26,305 रुपीज। ये एवरेज प्रॉफिट आया। ये मेरा एवरेज प्रॉफिट 26,305। इसमें से हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, मैनेजमेंट जो चार्ज है, मैनेजमेंट चार्ज है 4,800 रुपया, जो उसको घटा देंगे, क्योंकि ये कॉमन एक्सपेंडिचर है। ये 4,800 एक्सपेंसेस ऐसा है जो हर साल के प्रॉफिट इसको लेस करना है। तो एवरेज प्रॉफिट निकाल देंगे तो एक ही बार घटाना पड़ेगा आपको। तो घटाते हैं, 5, 0, 5, 2 और 2, ये 22,505 आया। सॉरी, यहां पे 13 में से एक, यहां पे 4 है, यहां पे 21,505 आएगा, 21,505। अब हम गुडविल निकालेंगे। गुडविल निकालने का फॉर्मूला होता है एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ परचेज ईयर, नंबर ऑफ परचेज ईयर। एवरेज प्रॉफिट तो हम लोग ले आए 21,505, नंबर ऑफ परचेज ईयर कितना है बताइए,
नंबर ऑफ परचेज ईयर से नंबर ऑफ परचेज ईयर कितना है 3, नंबर ऑफ परचेज ईयर 3 है, इंटू करेंगे 15, 15 के 5 हाथ में 1, 3 और 1 4, 64,515, 64,515 रुपया इसका गुडविल आया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर अब आते हैं हम लोग 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में ईयर है और प्रॉफिट है। ईयर है 2009, 2010, 2011, 2012, 2013। 2009 से प्रॉफिट दिया हुआ, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013। और प्रॉफिट कितना कितना बताइए? 1 लाख। 2009 में 1 लाख रुपया प्रॉफिट है, 2010 में 1,40,000, 2011 में 1,80,000, 2012 में लॉस है 20,000 रुपया लॉस है 2012 में, ब्रैकेट में लिखेंगे। 2013 में 1,20,000 रुपया प्रॉफिट है। यहां पे एडजस्टमेंट, कुछ एडजस्टमेंट है। 2011 का प्रॉफिट में बोल रहा है एक ऐसा प्रॉफिट है जो बिजनेस से रिलेटेड नहीं है। क्या लिखा हुआ है? प्रॉफिट एबनॉर्मल। देखिए एबनॉर्मल प्रॉफिट बोलिए या एबनॉर्मल गेन बोलिए, उसको बताया गया है कि प्रॉफिट में से लेस किया जाता है। कब कब का प्रॉफिट में है? 11 का 40,000 रुपया प्रॉफिट है, 40,000 लेस करेंगे। स्पेकुलेटिव प्रॉफिट, स्पेकुलेटिव प्रॉफिट मतलब होता है कि वैसा प्रॉफिट जो बिजनेस का रेगुलर इनकम नहीं है, रेगुलर प्रॉफिट नहीं है, उस प्रॉफिट को हम लोग क्या करेंगे? लेस करेंगे। और यहां पे बोला है कि गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर, 2012 में बोल रहा है 1,20,000 का सामान जल गया। गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर इसका मतलब होता है कि 1,20,000 का सामान हमारा जल गया, तो ये तो मेरा लॉस है। एबनॉर्मल लॉस इसको कहा जाएगा। और एबनॉर्मल लॉस को पिछले क्लास में बताया गया है प्रॉफिट में ऐड किया जाता है। एबनॉर्मल लॉस कितना है? 1,20,000। तो एक्चुअल प्रॉफिट निकालेंगे, एक्चुअल प्रॉफिट अब निकालेंगे। यहां पे एक्चुअल प्रॉफिट 1 लाख हो जाएगा, यहां पे 1,40,000 हो जाएगा, यहां 1,40,000। क्यों? 1,80,000 में 40,000 चला जाएगा, माइनस में 20,000 है, प्लस में 1,20,000 है, तो प्लस में कितना आएगा? यहाँ पे 1 लाख और यहाँ पे 1,20,000। 1 2 3 4 5 6 लाख रुपया यहाँ पे आया। ये 6 लाख एक्चुअल प्रॉफिट आया। तो एवरेज प्रॉफिट निकाल लेंगे हम लोग। पहले सबसे पहले एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट निकालने का फॉर्मूला होता है टोटल प्रॉफिट बाय नंबर ऑफ ईयर, नंबर ऑफ ईयर्स। टोटल प्रॉफिट 6 लाख रुपया है, नंबर ऑफ ईयर 5 है, काट देंगे 1,20,000 रुपया। अब इसको ध्यान से समझना है। क्या समझना है? सुनिए ध्यान दीजिए। मेरा जो कंपनी था, हम एक मान लीजिए हम जो बिजनेस कर रहे थे, उस बिजनेस में एक एम्प्लॉय को रखे थे काम करने के लिए। उसको सैलरी हम 2,500 रुपया सैलरी देते थे। एक एम्प्लॉय था, एक कर्मचारी था मेरा, उसको सैलरी हम 2,500 रुपया हर महीना देते थे। और हम दूसरे जगह काम करते थे, हम दूसरे जगह काम करते थे, वहां से हमको सैलरी मिलता था 3,000 पर मंथ। फिर से सुनिएगा, हम अपने बिजनेस में एक स्टाफ को रखे थे, एक एम्प्लॉय को रखे थे, उसको 2,500 रुपया हर महीना सैलरी देते थे। और खुद दूसरे जगह काम करते थे, वहां हमको सैलरी मिलता था 3,000 हमको सैलरी मिलता था। अब क्या हुआ, हम मेरे यहां जो स्टाफ काम करता था उसको कहें भैया आप छोड़ दीजिए, मेरे यहां काम करना बंद कर दीजिए, अब से हम खुद काम करेंगे। तो हम अपने एम्प्लॉय को निकाल दिए बिजनेस से। मतलब 2,500 उसको सैलरी देते थे, अब 2,500 सैलरी देने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन हम जहां नौकरी करते थे वहां से हमको 3,000 रुपया सैलरी मिलता था, वहां छोड़ के हम अपने बिजनेस में काम करने लगे। तो यहां मेरा भी यहां भी हमको 3,000 मिलना चाहिए, यहां पे भी हमको 3,000 मिलना चाहिए। तो एक्स्ट्रा बिजनेस में एक्स्ट्रा कितना बर्डन बढ़ गया, एक्स्ट्रा कितना खर्च बढ़ गया बिजनेस का?
हम देते थे 2,500 रुपया सैलरी और हमको मिलता था वहां से 3,000 रुपया सैलरी पर मंथ। तो 3,000 में 2,500 रुपया एडजस्ट करेंगे तो 500 एक्स्ट्रा खर्च हो रहा है, यानी 500 एक्स्ट्रा सैलरी हम ले रहे हैं। 500 रुपया महीने का सैलरी हम ज्यादा ले रहे हैं। तो महीने का 500 रुपया ले रहे हैं तो साल का कितना होगा? 500 गुने 12, 500 इंटू 12, 6,000। तो 6,000 ये सैलरी जो है, एक्स्ट्रा एक्सपेंसेज है, वो हर साल के प्रॉफिट से घटाना है। इसमें से भी 6,000 लेस करना है, इसमें से भी 6,000 लेस करना है, इसमें से भी 6,000, इसमें से भी 6, सब साल से 6,000 हमको लेस करना है। तो हर साल से अगर कोई कॉमन एक्सपेंडिचर है, जो वैसा खर्च जो हर साल के प्रॉफिट से घटाना है, तो हमको बार बार नहीं घटाना पड़ता है। एक बार हम एवरेज प्रॉफिट निकाल लिए, अब इसी में से हमको लेस कर देंगे। देखिए जैसे एवरेज प्रॉफिट मेरा क्या था? 1,20,000 हम लोना है। इसमें से हम सैलरी जो एक्सेस सैलरी है, एक्सेस सैलरी क्या है? 3,000 रुपया पर मंथ हम लेते थे और अपने स्टाफ को 2,500 रुपया पर मंथ देते थे। तो 500 पर मंथ एक्सेस हुआ, तो 12 मंथ का कितना हो जाएगा? 6,000। 1,20,000 में 6,000 को लेस कर दिए तो 1,14,000 आ गया। अब हम गुडविल निकाल लेंगे। गुडविल निकालने का फॉर्मूला होता है एवरेज प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ परचेज ईयर, एवरेज प्रॉफिट 1,14,000 है, नंबर ऑफ परचेज ईयर 2 साल है, 2,28,000 गुडविल आया। तो ये दोनों क्वेश्चन को बढ़िया से देखना है, बढ़िया से पढ़ना है। तो नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट क्वेश्चन बतलाते हैं। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक अपना ख्याल रखें, खुश रहें।